हेलो स्टूडेंट, इजी स्टडीपुर में आप सबका स्वागत है। हमने जो मैटर टॉपिक है अपना उसे क्या किया था, क्लियर किया था। उसके बारे में हमने क्या किया था, अध्ययन किया था। आज हम उससे रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चन क्वेश्चन है उनका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन है अपनी जनरल साइंस है उसका क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण आता है भाई। आगामी जो हमारी एग्जाम होंगे जैसे कि एसएससी, पटवार, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, और जो आपने एग्जाम है ऑल एग्जाम, उनके अंदर लगभग के अंदर क्या है, जो जनरल साइंस अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, यानी कि इससे क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग। तो आज हम क्या है, कुछ क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे मैटर से संबंधित, यानी जो अपना टॉपिक चल रहा था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उनका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पदार्थ की मूल अवस्थाएं कितनी हैं। पदार्थ की मूल अवस्थाएं कितनी हैं। तो अपने पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है 2, ऑप्शन बी में है 5, ऑप्शन सी में 4 और ऑप्शन डी में 3। तो मैंने आपको जब क्लास ली थी तब मैंने आपको बताया था कि जो पदार्थ की कुल अवस्थाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, 5 होती हैं। और जो अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है, यानी कि मूल अवस्थाएं कितनी होती हैं, 3 होती हैं। 3 कौन कौन सी होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। यानी कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी कि पदार्थ की मूल अवस्थाएं कितनी हो गई, 3 होती हैं। कितनी होती हैं, 3। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना, करेक्ट हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, अशुद्ध पदार्थ का उदाहरण है। मैंने आपको पदार्थ का जो टॉपिक पढ़ाया उसके अंदर पदार्थ को आगे कितने पार्ट में बांटा गया है, 2 पार्ट के अंदर, शुद्ध और अशुद्ध। उसके अंदर अशुद्ध पदार्थ है उसका उदाहरण पूछ रहा है कि भी चारों में से कौन सा सही है। तो हमारे पास ऑप्शन है, ए है वो हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है वायु, ऑप्शन सी है चीनी और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो क्या है यहाँ पर स्टूडेंट, देखो लगभग स्टूडेंट क्या करते हैं, जो ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी का वो कर आ जाते हैं। लगभग ये देखते हैं कि भाई उपयुक्त सभी क्या होता है, आंसर करेक्ट होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, उपयुक्त सभी का जो आंसर है वो भी क्या होता है, गलत होता है। यहाँ पर देखो हमारे पास जो हाइड्रोजन दे रखी है उसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, तो इसका अर्थ क्या हो गया, उसके अंदर सभी सेट होते हैं। उसके बाद वायु है, तो वायु के अंदर क्या होते हैं, भिन्न भिन्न गैसें उपस्थित होती हैं। थर्ड चीनी है, तो चीनी के अंदर क्या होता है, एक ही प्रकार के कण उपस्थित होते हैं। उपयुक्त सभी का कोई मैटर नहीं है अपने पास, तो ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, डी करेक्ट, सॉरी बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो भाई, क्रुक्स ने किसकी खोज की थी, ध्यान से देखो। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ठोस, ऑप्शन बी दे रखा है गैस, ऑप्शन सी दे रखा है प्लाज्मा और ऑप्शन डी है वो दे रखा है बीईसी यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो मैं आपको बता दूं, जो अपनी 3 अवस्थाएं हमने पढ़ी थी उसके बारे में खोजकर्ता का कोई भी हमने क्या है अध्ययन नहीं किया था। लास्ट जो 2 थी, चौथी और 5वीं अवस्था, उसमें हमने क्या किया था, खोजकर्ता का अध्ययन किया था। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो प्लाज्मा है अवस्था उसकी खोज किसने की थी, विलियम क्रुक्स ने। किसने की थी, विलियम क्रुक्स ने किसकी खोज की थी, प्लाज्मा की। तो अपना ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको ये बात बताई है, प्लाज्मा के अंदर कुछ पॉइंट्स बताए थे 4 या 5। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्लाज्मा है, इसकी खोज जरूर की थी विलियम क्रुक्स ने, लेकिन नाम नहीं दिया था। नाम कहाँ से लिया गया है, प्लाविक नाम का एक पदार्थ है जो चमकता रहता है, उस शब्द से क्या लिया गया है, प्लाज्मा नाम लिया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, ताप बढ़ाने पर पदार्थ में किसकी वृद्धि होती है। क्या बोल रहा है, ताप बढ़ाने पर पदार्थ में किसकी वृद्धि होती है। तो ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी आयतन, ऑप्शन सी दाब और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको उसमें प्रसार पढ़ाया है। उसमें प्रसार में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि जब ताप बढ़ता है किसी पदार्थ पर, तो ताप बढ़ने पर क्या होता है, उसका जो आयतन है उसमें वृद्धि होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखो कौन सा है जो आयतन वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी है अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको ये बताया था कि जो अपना पदार्थ है उसके ऊपर अगर ताप डाला जाए या ताप
की उपस्थिति में हम पदार्थ को रखते हैं तो क्या होता है, उसके आयतन में वृद्धि होती है। क्या होता है, आयतन में वृद्धि होती है। और यही हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है। क्या किया है, क्वेश्चन में पूछा है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन अपना क्या है, अगला क्वेश्चन है संपीड्य का गुण पाया जाता है। क्या पूछ रहा है, संपीड्य का गुण पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए गैस में, ऑप्शन नंबर बी द्रव में, ऑप्शन नंबर सी है ठोस में, या ऑप्शन नंबर डी है प्लाज्मा। तो मैं आपको बता दूं कि जो संपीड्य का गुण है, संपीड्य का गुण सिर्फ एक अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में पाया जाता है, सिर्फ एक अवस्था में, दो अवस्थाओं में नहीं पाया जाता। यानी कि अपनी जो मूल अवस्थाएं हैं वो तीन हैं, ठोस द्रव गैस, और उसमें से दो में नहीं पाया जाता, सिर्फ एक में ही पाया जाता है। और किस में पाया जाता है मैं आपको बता दूं, वो किस में पाया जाता है, गैस में। संपीड्य का अर्थ हो गया कि किसी भी अवस्था में, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास गैस है, तो गैस का संपीड्य करने का अर्थ हो गया दाब लगाना। अगर हम क्या करेंगे, गैस के ऊपर दाब लगाएंगे तो वो क्या होगी, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि संपीड्य का गुण किस में होता है, गैस में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चीनी का जल में विलयन कौन सा मिश्रण है। भाई जो चीनी है वो अगर जल में मिल जाती है तो कौन किस प्रकार का जो मिश्रण बनता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन दे रखे हैं विषमांगी मिश्रण या समांगी मिश्रण, और ऑप्शन सी है मिश्रित मिश्रण, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास दो हैं, यानी कि विलायक और विलय जो दो होते हैं, उनमें से एक अगर दूसरे में घुल जाए तो किस प्रकार का मिश्रण प्राप्त होता है, मैंने आपको बताया है समांगी होता है। तो यहाँ पर देखो जो जल है उसके अंदर अगर चीनी मिल जाती है तो एक प्रकार का समांगी मिश्रण हो जाता है। क्यों, क्योंकि चीनी है वो जल के अंदर पूर्ण रूप से घुल जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बी है वो क्या होगा, करेक्ट होगा, यानी कि समांगी मिश्रण बन जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से द्रव का अभिलक्षण है। क्या पूछ रहा है, निम्न में से द्रव का अभिलक्षण है। अपने पास 4 पॉइंट दे रखे हैं, उनमें से पूछ रहा है कि भी द्रव का कौन सा इनमें से गुण सही है और कौन सा गलत है। तो देखो पहला ऑप्शन दे रखा है संपीड्य, क्या इसमें जो द्रव है संपीड्य होती हैं। ऑप्शन बी आकार इनका निश्चित होता है, ऑप्शन सी आयतन निश्चित होता है, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो मैं आपको देखो बता दूं, जो संपीड्य का गुण है वो इनमें नहीं पाया जाता, बल्कि ये क्या होती है, असंपीड्य। क्यों, क्योंकि हम द्रव अवस्था को हम चेंज नहीं कर सकते, यानी कि जो दाब है वो लगाकर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वैसे चेंज कर सकते हैं। आगे बी ऑप्शन दे रखा है, उसमें पूछ रहा है आकार निश्चित होता है। क्या आकार निश्चित होता है, नहीं। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए मैंने एक जग में जल ले रखा है, अगर उस जग का जो जल है उसे गिलास के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, वो गिलास का आकार ले लेता है। यानी क्या हुआ, द्रव का जो आकार है वो अनिश्चित होता है, जबकि ये अपना ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन सी दे रखा है आयतन निश्चित होता है। मैंने कहा कि जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया है, 10 ग्राम कोई पदार्थ लिया है एक पात्र के अंदर, अगर उसे हम दूसरे पात्र में डालते हैं तब भी इसकी मात्रा है वो क्या रहेगी, 10 ग्राम ही रहेगी। कितनी रहेगी, 10 ग्राम रहेगी। यानी कि अपना ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो द्रव है उसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। अपना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव से गैस में बदलने की क्रिया कहलाती है। क्या पूछ रहा है, द्रव से गैस में बदलने की क्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए ईंधन, ऑप्शन बी संघनन, ऑप्शन सी वाष्पन, और ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। तो मैं आपको बता दूं, द्रव से गैस पूछ रहा है, तो जब द्रव है वो गैस में बदलेगा तो क्या होगा, वाष्प बनेगी। क्या बनेगी, वाष्प बनेगी। इसका अर्थ ये होता है कि द्रव से जो गैस की अवस्था आएगी उसमें बदलने की क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है, वाष्पन की क्रिया कहलाती है। तो अपना ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि वाष्पन की क्रिया है, क्या कहलाती है, द्रव से गैस में बदलने की क्रिया कहलाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क बर्फ है,
यानी कि ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से शुष्क बर्फ कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, वो है नौशादर, ऑप्शन बी है कपूर, ऑप्शन सी है अपना आयोडीन और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो अपना ऑप्शन है डी कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्यों होगा, मैंने आपको बताया है कि जो ड्राई आइस होती है या शुष्क बर्फ होती है वो क्या होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्या होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हाँ जरूर ये नौशादर, कपूर और आयोडीन क्या हैं, ठोस हैं, लेकिन हमारे पास जो शुष्क बर्फ है वो क्या होती है, ठोस के रूप में जब होती है तो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल का सबसे अधिक घनत्व होता है, ये पूछ रहा है कि कितना ताप या कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर जो जल है उसका सबसे अधिक घनत्व होता है। तो अपने पास ऑप्शन ए है 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 0 डिग्री केल्विन और ऑप्शन सी है 4 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी है 100 केल्विन। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमने जो क्लास थी उसमें अध्ययन किया था और मैंने आपको बताया था कि सबसे अधिक घनत्व जल का कब होता है, जब 4 डिग्री सेल्सियस क्या हो, ताप हो। क्या हो, 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या होता है, घनत्व का मान अधिक होता है। ये मैंने आपको बताया है कि हमारा जो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच ताप होता है उसमें जल क्या करता है, उसके अंदर आयतन का मान कम होता है। मैंने आपको बताया है ये बात। और ये इसके अंदर क्यों होता है, ये असंगत प्रसार के कारण होता है। किसके कारण होता है, असंगत प्रसार के कारण होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ की आयनीकृत अवस्था कौन सी है, क्या पूछ रहा है, पदार्थ की ऐसी कौन सी अवस्था है जो आयनीकृत है, यानी आयन उपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए अपना है प्लाज्मा, ऑप्शन बी है ठोस, ऑप्शन सी है गैस और ऑप्शन डी है कौन सा, बीईसी यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। क्यों होगा करेक्ट, मैंने आपको बताया है इस अवस्था के अंदर क्या है, गैसें हैं वो आयनीकृत होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि इनके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो उपस्थित होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण इनमें धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे अधिक श्यानता किसकी होती है। क्या पूछ रहा है, सबसे अधिक श्यानता किसकी होती है। तो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी शहद और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स तो जल के बारे में बताएंगे और कुछ क्या करेंगे, पेट्रोल के बारे में लिखेंगे। मैंने आपको बताया था श्यानता क्या होती है। श्यानता में मैंने आपको ये कहा था कि जो पदार्थ सबसे धीरे बहता है उसकी श्यानता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। और हमारे पास ऑप्शन देखो सी जो शहद वाला है, ये क्या होता है, सबसे धीमे बहने वाला क्या है, पदार्थ है। यानी क्या होगा, ऑप्शन सी यानी शहद है उसकी श्यानता क्या होगी, सबसे अधिक होगी। क्या होगी, सबसे अधिक होगी। चलो अगला जो क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, गैस से ठोस में बदलने की क्रिया कहलाती है। क्या पूछ रहा है, गैस से ठोस में बदलने की क्रिया कहलाती है। अपने पास एक ऊपर ऑप्शन क्वेश्चन आया है उसमें पूछ रहा है द्रव से गैस में बदलने की क्रिया, और यहाँ पर पूछ रहा है गैस से ठोस में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है। तो ऑप्शन दे रखे हैं उध्रुवपातन, ऑप्शन बी वाष्पन, ऑप्शन सी जमना और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब ठोस है वो बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाए, या गैस है वो बिना द्रव में बदले सीधे ही ठोस में बदल जाती है, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, उध्रुवपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, उध्रुवपातन कहते हैं। यानी अपना ऑप्शन नंबर ए यानी उध्रुवपातन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस ने, क्या बोल रहा है, प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस ने किसकी खोज की थी।
तो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी गैस और ऑप्शन सी है बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और डी है द्रव। तो मैं आपको बता दूं जो प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस हैं उन्होंने बीईसी यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है उसकी क्या है एक अवस्था है उसकी खोज की थी। और ये खोज किसके आधार पर की थी, ये की थी बोसोन कण के आधार पर। किसके आधार पर, बोसोन कण के आधार पर की थी, जिसके अंदर क्या किया गया था, परम ताप लिया गया था। और परम ताप कितना लिया था, -273 केल्विन लिया था। कितना लिया था, -273 केल्विन लिया था, जिसके अंदर हमें यह अवस्था प्राप्त हुई थी। अगर आपको इजी स्टडी पूर की क्लासें अच्छी लग रही हैं तो आप उन्हें शेयर करें, लाइक करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।